आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे जो आपको मार्केट में आते ही कुछ मिनटों के अंदर मार्केट अगला कदम कहाँ रखने वाला है, मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट का किस प्रकार से आने वाले समय में भाव भंगिमा होगी। आइए सीधे इंडिकेटर सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, JOH जैसे हम लिखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम सबसे पहले चुनेंगे, आप देखिए JOH, यहाँ पर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा नाम को, JOHNN, ठीक है। इसको आप जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पर जॉनी के नाम से बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं। इसमें से हमें चाहिए ये वाला, जॉनीस मशीन लर्निंग मूविंग एवरेजेस, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी जैसे सिलेक्ट कर लिए, अब आपके सामने एक धुंधला होता हुआ चीजें आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आप ग्रीन कलर के कॉल साइड भी देख पा रहे हो और रेड कलर के पुट साइड भी। लेकिन आपको पता ही है कि हम बिल्कुल भी सिर्फ एक सिंगल कंफर्मेशन के साथ मार्केट में कभी भी एंट्री के बारे में नहीं सोचते हैं। इसके लिए हमें और मजबूती तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आवश्यकता भी होगी, जिससे हम ये पता कर पाए कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है। इसके लिए इंडिकेटर सेक्शन में हम दोबारा जाएंगे और यहां पर लिखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इतना लिखने के बाद अब थोड़ा सा धीरे धीरे हौले हौले करके नीचे आइए। नीचे जैसे आप आते जाएंगे, आप आहिस्ते आहिस्ते नीचे आते आते आपको यहां पर जो आपको दिख रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको नहीं टच करना है। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एक है, ये है आपका जूलियन एक द्वारा। मैं आपको दोबारा कहता हूं, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नाम के, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस नाम के बहुत सारे इंडिकेटर है। उसके पीछे आगे कुछ और दूसरा नहीं है, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है जूलियन एक का। थोड़ी देर पहले हमने कौन सा देखा था जो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है? ये वाला, ठीक है, फेडरो का। इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखिए हमने इसको यहां पर इस्तेमाल कर लिया है। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जूलियन एक का हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के साथ साथ अब देखिए आपके आंखों के सामने किस प्रकार से ये एक आपके सामने ही मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट की भाव भंगिमा क्या है, मार्केट कब कहाँ से पुल बैक ले रहा है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस फिलहाल कहाँ पर विद्यमान है, हर चीज हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब एक एक करके मैं विस्तार से आपसे चर्चा करता हूं। सबसे पहले जॉनिस का जो मूविंग एवरेज का जो तौर तरीका है, इसके बारे में सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं। यहां पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो सिग्नल है हमारे लिए, ये सिग्नल का कोई महत्व फिलहाल इस स्ट्रेटजी में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे दो चीजों को मिला के काम कर रहे हैं। सबसे पहले एक कि जॉनिस का मूविंग एवरेज तो इस्तेमाल कर ही रहे, साथ में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए इसका जो कॉल और पुट का जो सिग्नल है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब इसको हम चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं या चाहे आप उसको रख भी सकते हैं। अब बात आती कि आप यहाँ पे कैसे चीजों को देखेंगे और समझेंगे। देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा था, अब वो नहीं है। एक एक करके मैं विस्तार से मैं आपसे एक एक करके मैं चीजें चर्चा करता हूँ। अब एक एक करके इंडिकेटर को पहले समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जॉनिस मूविंग एवरेजेस की, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपको बहुत बहुत दूर से आपको ये चीजें दिखाई देगा, ये किस प्रकार से कॉल साइड में गया फिर नीचे आया। लेकिन आप अगर बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमें जब तक मार्केट या तो ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं आता है, हमें तब तक मार्केट में एंट्री के बारे में सोचना भी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्केट इस जगह पे, पर्टिकुलर इस जगह पे मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे आया। यहाँ पे ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पोजीशन का अर्थ क्या है? अर्थ है कि ये जो आप चैनल देख रहे हैं, इसके बाहर जब मार्केट चला जाता है, नीचे की तरफ अगर आता है, हम उसे ओवरसोल्ड पोजीशन कहते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो हम
इसको ओवरबॉट पोजीशन कहते हैं। अब बारी आती है कि आप यहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को समझ के काम करेंगे। सबसे पहला, जैसे ही मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे आता है और ये आपके आंखों के सामने ये ऑलरेडी सपोर्ट बना हुआ है, रेडीमेड बना हुआ मिल जाएगा। आपको ये समझ में आएगा कि आपको एंट्री करना है या नहीं करना है। जहां-जहां पे आपको ओवरसोल्ड या ओवरबॉट पोजीशन दिखाई देगा। सबसे पहले हम ओवरसोल्ड की बात करते हैं। ओवरसोल्ड मतलब जब हम बाय की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे हमको दो कंफर्मेशन और तीन, साथ में तीन प्राइस एक्शन को जोड़ेंगे। पहले दो कंफर्मेशन इंडिकेटर्स का और थर्ड प्राइस एक्शन। आइए, सबसे पहले मार्केट यहाँ पे चैनल को तोड़ के नीचे चला आया, ये हो गया हमारा पहला कंफर्मेशन। दूसरा, हमें यहाँ पर चाहिए कि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, सपोर्ट जैसे दिखता है तो आपको यहाँ पे दूसरा कंफर्मेशन मिल गया। तीसरा कंफर्मेशन कि यहां पे अब हमें प्राइस एक्शन ढूंढना पड़ेगा। प्राइस एक्शन कैसे होगा? प्राइस एक्शन बड़ा सिंपल है कि आपको यहां पे सपोर्ट से लगा हुआ सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल चाहिए। ये हो गया प्राइस एक्शन का स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ये होगा कि अब जब तक इसको तोड़ के दूसरा एक ग्रीन कैंडल ना बन जाए, ये बड़ा जरूरी है। सिर्फ एक ग्रीन कैंडल देख के आप तुरंत यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचेंगे, वो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। इसलिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। ठीक है, दूसरी बात कि आपका यहाँ पे टारगेट क्या हो सकता है। तो टारगेट यहाँ पे दो तरीके के हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूं कि मार्केट यहां से आपने शुरू किया है तो धीरे धीरे जब तक मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे ना पहुंच जाए तब तक आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो बिल्कुल वही है जहां से आपने पहला कैंडल जिसने सपोर्ट को टच किया है, यही हमारा स्टॉप लॉस है। इसके नीचे दो कैंडल क्लोज हो जाए और एक के नीचे एक हो, दोनों आजू बाजू नहीं, एक के नीचे एक क्लोज हो तो ही हम यहाँ पे एसएल को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि यहाँ से एक सिंगल कैंडल नीचे आता है, फिर अगले कैंडल से मार्केट दोबारा बुलिश हो जाता है। इसलिए अगर एक रेड कैंडल आता है और उसके नीचे अगर और एक रेड कैंडल आता है तो यही से हमारे लिए स्टॉप लॉस साबित होगा। अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचा, आपका यहाँ पे काम हो गया है, आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक बार मार्केट जैसे ही ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंच जाता है, अगर आप बाय करके है तो फिर आप यहाँ पे और ज़्यादा देर मत रुकिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोभ करने से कई बार होता है कि आपके आए हुए सक्सेस भी आपके हाथ से चला जाता है। इसके बाद बारी आती कि आप अभी पुट साइड में कैसे एंट्री करेंगे। अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो नियम है वो आपको पता ही होता है कि जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट है। जैसे अभी मार्केट इस अभी थोड़ी देर पहले ये रेजिस्टेंस था, ये रेड कलर का था, लेकिन मार्केट अब उसके ऊपर चला गया तो बाय डिफॉल्ट ये आपका सपोर्ट बन चुका है। तो इससे थोड़ी देर पहले मार्केट जब इस जगह आया था, धीरे धीरे करके जब यहां पे आया था, और यही लाइन अगर आप थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दे तो आप तब पाते कि यहीं पे आपका रेजिस्टेंस भी है, मतलब ये जुड़ा हुआ है। पर क्या यहाँ पे एंट्री संभव था? आइए एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल यहाँ पे संभव था। कैसे? एक तो लाइन यहाँ से गुजर रहा था, एक रेड कैंडल यहाँ पे बना, थोड़ी देर बाद उस रेड कैंडल को इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी और ये वाला कैंडल ही आपके लिए एसएल का काम करेगा। टारगेट कहां तक होगा? जब तक मार्केट दोबारा ओवरबॉट पोजीशन पे ना पहुंच जाए। बस यहां से लेके यहां तक आपका काम हो गया है। अब जब मार्केट दोबारा आपको इस तरीके से नैरो होता हुआ दिखे, देखिए यहाँ पे नैरो हो नैरो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक आप यहाँ पे देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल यहां से भी गुजर रहा था, ग्रीन कैंडल तो नहीं, ग्रीन लाइन। तो यहाँ पे एक सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है, उसी के पास और एक ग्रीन कैंडल बनता है, आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। क्योंकि एंट्री क्यों हो रही कि मार्केट यहाँ पे एक बार आपका ओवर सोल्ड पोजीशन पे आ चुका है और साथ में सपोर्ट भी मिला था। हालांकि फिलहाल वो सपोर्ट का लाइन अभी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पहले था। याद रखिएगा, ये सब इंडिकेटर आपको समय के साथ जैसा जैसा मार्केट चलता रहेगा वो खुलता और बंद होता है। वो इसलिए होता है कि मार्केट जिस जिस रास्ते से होके गुजर रहा है
उसी समय आपको वो इंडिकेटर्स एक्टिव दिखेंगे। जैसे कि अभी यहां से मार्केट ऊपर चला गया, तो अभी ये वाला जो थोड़ी देर पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया है, इसलिए आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, पर इससे थोड़ी देर पहले रेड था। अभी आगे आने वाले समय में अगर कोई यहाँ पे दूसरा अगर रेजिस्टेंस आपको समय आने से अगर दिखाई देगा तो वो भी आपको अपीयर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन याद रखिए, जब तक आपको कंफर्मेशन, मैंने आपको 3 कंफर्मेशन के बारे में बताया है। सबसे पहले या तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन पे जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि वहां पे आपको आंखों से दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अंदाजे से वहां पे आप ये मत सोचिए कि जैसे कि यहाँ पे मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब मार्केट यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है, ये ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंच गया, पर आपको यहाँ पे कोई दूसरा लाइन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एंट्री के बारे में मत सोचिए। कहाँ सोचा जा सकता है? अगर एक बार इसने रेजिस्टेंस के यहां पे आके कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो सोचा जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन इतने आसानी से आप चीजों को नहीं कर पाएंगे, इसके लिए काफी मेहनत तो लगती है, साथ में बहुत अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे जगह पे आप एंट्री के बारे में बिल्कुल ना सोचे। आपके सामने सीधा सीधा हो कि यहाँ पे एक कैंडल बन रहा है, ये नीचे चला है, इसके नीचे और एक कैंडल बनता है, तो यहाँ पे एंट्री की जा सकती है, क्योंकि ये दिखाई देगा कि ये सपोर्ट दोबारा फिर आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात है, स्टॉप लॉस वो तो हिट होगा ही होगा, अब नहीं तो बाद में होगा, बाद में नहीं तो थोड़ी देर और बाद होगा, पर वो हिट होगा, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होंगे। इसलिए उससे चिंता करने की बात नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये स्टॉप लॉस रहित कोई स्ट्रेटेजी है, ऐसा हो नहीं सकता। मैं बड़ा साफ बोलता हूं, मैंने स्टॉप लॉस के बारे में बताया, मैंने आपको टारगेट के बारे में बताया, तो स्टॉप लॉस आपको जहन में लेके काम करना है। पर यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप जहां पे तय करके बैठे आप वहीं पे स्टॉप लॉस दीजिए और फिर मार्केट से बाहर जाइए। कई बार होता है कि लोग उम्मीद के चक्कर में, हाँ शायद, ये शायद शब्द ना ट्रेडिंग से हटा दीजिए। जब तक आपके ट्रेडिंग में शायद शब्द रहेगा, मे बी, कि मार्केट रिवर्स कर जाए, मार्केट ऐसा हो, मार्केट वैसा हो, ये शायद शब्द हटा दीजिए। एकदम मजबूती के साथ नियम पे रहिए। देखिए आपका ट्रेडिंग समय के साथ बहुत ज्यादा बदल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।